क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। फिर खैर खरीदी। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सारी के निपटा के और ब्लॉग जी सी आप लोग करी। अब हम जा रहे हैं गाँव की तरफ। आपके लिए एक स्टोरी है, वो मैंने पहले रिकॉर्ड की हुई थी। वो ये है कि आप स्टोरी सुने, जब तक ये साथ साथ सफर एंजॉय करते चलते हैं ग्राएदार। आप उसने स्टोरी लाजमी सुननी है। और यह है कि बेशक इसका आप तवीज़ बना लें, तवीज़ बना के आप गले में डाल लें। आप सुने स्टोरी तो साथ साथ सफर भी एंजॉय करें। शुक्रिया। लड़कियां और बच्चे बेशक इस वीडियो को स्किप करें, पूरा ना सुने, पर लड़के खास तौर पर इस वीडियो को पूरा सुने और मुझे बताएं या खुद में सोच लें कि आप इस टाइम किस स्टेज पर हैं। एक दफ़ा की जिक्र है कि एक लोमड़ी बड़े शिकार की तलाश में चल पड़ी। लालच, शिकार करते उसका दुम कट गया। वो सख्त दर्द और बेचैनी में। जब दूसरी लोमड़ी ने उससे पूछा कि ये दुम कैसे कटा, तो पहली ने सोचा कि अगर मैंने इसे बता दिया सच तो मेरी हो जाएगी बेइज्जती। लिहाजा उसने बात बदली और कहा कि ये दुम कटा नहीं है, बल्कि मैंने खुद काटा है। ये हमारे साथ इजाफी बोझ है। जब से ये मैंने दुम काटा है मेरा दिल गार्डन गार्डन, मेरी फुर्ती ज़्यादा हो गई है और मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि जैसे मैं हवाओं में हूँ। दूसरी लोमड़ी ने सुना, उसने भी अपना दुम काट लिया, वो भी सख्त दर्द और बेचैनी में। जब उसे बाकी लोमड़ियों ने पूछा तो उसने सोचा कि अगर मैंने बता दिया सच तो मेरी हो जाएगी बेइज्जती। लिहाजा उसने बात बदली कि जी ये दुम मैंने खुद काटा है और जब से मैंने काटा है मैं बड़ा इजी फील कर रही हूँ, मेरी फुर्ती डबल। इसी देखा देखी में जंगल में आधे से ज्यादा लोमड़ियों ने अपने दुम काट लिए। सारी दुम कटी लोमड़ियां सख्त दर्द और बेचैनी में। पर जब कोई पूरे दुम वाली लोमड़ी से पूछे कि ये कैसे किया, जी खुद किया, फुर्ती डबल, सुकून में। अब जंगल का माहौल ये बन चुका था कि जो पूरे दुम वाली लोमड़ियां थी उनका बनाया जाता मजाक कि देखो ये कितनी बदसूरत हैं और अपने साथ वजन उठाई फिरती हैं। वो लोमड़ियां थी समझदार, उन्हें समझ थी कि दुम काटने से दर्द ही होता है, बेचैनी होती है और बदसूरत लगता है, हम अपना दुम नहीं काटती। पर जब पूरे दुम वाली लोमड़ियां निकलती बाहर, उनका बनाया जाता मजाक। अगर उनसे कोई शिकार छूट जाए, मजीद उनको तंज किया जाता कि दुम काट लेती तो फुर्तिया की डबल हो जाती। फिर कुछ अरसे के बाद हुआ यूं कि जो पूरे दुम वाली लोमड़ियां थी उनमें से कई लोमड़ियों ने अपने दुम कटवा लिए, सिर्फ इन तंज और तानों से बचने के लिए। सोसाइटी का प्रेशर, वो भी उस लाइन में शामिल हो चुकी थी। सख्त दर्द और बेचैनी के बावजूद सब कुछ फिट था हवा में। और आखिर में पूरे दुम वाली लोमड़ियां सिर्फ वही बच गई जिनका ज़मीर मुतमिन था, जिनको खुद पे एतमाद था कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं। आप जो कहते हैं कहते रहें, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह ने रखा है ठीक रखा है। अब आते हैं बात के असल मकसद की तरफ। ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अफसोस के साथ आप सारे माशरे को देख लें, चाहे सोशल मीडिया, चाहे खुशी गमी, उसके बाद ख़ास करके रिश्ते का लेन देन, घर गाड़ी, बहुत ज़्यादा पैसा, ब्रांडेड कपड़े, अगर यही होंगे सब कुछ तो इंसान की इज़्ज़त है। इसके बगैर इंसान के अखलाक, तालीम, दीनदारी, किसी की भी इज़्ज़त बिल्कुल नहीं है जब तक उसके पास महंगी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा। और जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है वो आधे से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं एहसास कमतरी में। जो उनके पास हासिल होता है उसको भी नाशुक्री में घोल के, एहसास कमतरी में घोल के, उसकी जो लज्जत होती है वो भी कर देते हैं ज़ीरो। अब इधर कई बंदे डिफरेंट लॉजिक देंगे, वो बात मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि अभी मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं अच्छा घर भी लूँ, गाड़ी भी लूँ, अच्छे कपड़े भी पहनूँ, अच्छे मोबाइल भी लूँ, सब कुछ करूँ और अवाम को बताऊँ भी कि ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैंने हासिल की है, मेहनत की है। पर अगर मेरे पास अच्छा घर, गाड़ी और पैसा आ जाए और मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि अच्छे घर, गाड़ी और पैसे से ही मेरी इज़्ज़त है, अगर वो नहीं होगा तो मेरी इज़्ज़त ज़ीरो, अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो मैं बर्बाद, मैं ज़ीरो। मेरे वजूद, मेरी दीनदारी, मेरा अच्छा अखलाक, मेरी अच्छी तालीम, मेरा मेयार ज़ीरो। आगे बढ़ें, पैसा कमाएं, मोटिवेट रहें, पिछले साल से अपना अगला साल बनाएं बेहतर। अगर आपके पास बाइक है आप मेहनत करें, अच्छी गाड़ी लें। अगर आपको गाड़ियों का शौक़ है अपना कंफर्ट जोन छोड़ें, यह है कि गाड़ियों के लिए मज़ीद मेहनत करें। आपके पास पैसा है आप जहाज़ ले लें, आप 10 गाड़ियाँ लें, आप एक नहीं 2 बंगले बनाएं। पर अगर आपके जहन में ये सोच आ गई कि इन सारी चीज़ों की वजह से मेरी इज़्ज़त है तो आप ज़ीरो हैं, आप इसी माशरे की गलत रवायतों का हिस्सा हैं। एट दी एंड अगर आपके पास पैसा है या नहीं है, पर अगर आपका ज़मीर मुतमिन है, आपको इस चीज़ की समझ है कि मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, मेरे हाथ में मेहनत और दुआ, बाकी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पर पूरी ज़िंदगी एहसास कमतरी में गुजार देना, माशरे की इस गलत रवायत का हिस्सा बनना, ये बात और ये कॉन्सेप्ट गलत है। जी मनी इज़ एवरीथिंग, पैसा हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं। अच्छा, सच्चा प्यार, मुखलसी और यह कि हमदर्दी खरीद के बताओ। खासकर 2024 और 25 इन मिसालों से भरा पड़ा है कि जिन लोगों ने फेम या पैसे के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए अपनाया उन्होंने गलत रास्ता, आज देख लें वो किधर है, उनकी कितनी इज्जत है। ये सारी बातें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में यह है कि मैं अपने ट्रैक से ना उतरूं,
और आपके भी जहन में ये बातें बैठी हों कि आपने भी ज़माने की ये जो गलत रवायतें हैं, जो माशरे की ये गलत रवायतें हैं, आपने भी कहीं ना कहीं इनका हिस्सा नहीं बनना। खुद पे यकीन रखें, मजबूत रहें, आपके हाथ में मेहनत और दुआ, बाकी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वो किसी ने एक बात कही थी कि किसी अच्छे इंसान का बैंक बैलेंस ज़ीरो हो तो अवाम उसको गधे की तरह हाँकती है, और अगर किसी गधे का बैंक बैलेंस भरा हो तो अवाम उसके कदमों में बैठ जाती है, उस पर फूल फेंकती है। आज की बात इतनी है कि खुद पे यकीन रखें, अपना जो म्यार है उसको कायम रखें। शुक्रिया। सब मुझे किच पल्ला पिया, बात अब ऐसी होगी है कि मैं पहुंच जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ मैं बदराई ना कपड़े पर आज मिलते हैं आपके साथ बाद में। प्यारी खुशबू, परिंदों और भूंडों की आवाज़, आहा। ये मैंने लिया न्यू स्टैंड, जो पुराना वाला था वो छोड़ दिया शहर की तरफ, उसी टांग जख्मी हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये लभी गया। जंगलेज मैं शायद पूरे रमज़ान भी ये बात करता रहूँ कि इतना प्यारा मौसम है, तरह तरह की परिंदों की आवाज़ें, उसके बाद ये है कि फूलों की खुशबू, उसके बाद कहीं गर्मी और कहीं सर्दी, तो सोनी ऐसी कैसी। जंगल इज़ नॉट फॉरेस्ट, इट इज़ फॉर रेस्ट। जंगलेज जीत गल बात ऐसी है कि मैं पिछले दिहाड़े गया शहरादर गया तो बड़े तवील अरसे उस बाद एक मिगी जानने वाला लब्भा, जिसकी तखी ते कि मैं बड़ा खुश होया। नठा गया मैं बड़ी खुशी नाल, उसने गले मिलिया। मैं सोचना सा कि इसको पूछसा कि आप इतना अरसा किधर रहे हैं, जिंदगी के क्या मामलात हैं। तो वह जने ने बच्चा गले मिलने उस बाद खड़प करना, मोबाइल मड़े हथा दी तो इं करना, यार तू आप वायरल हो गया, तो गरीबों की वायरल कर, असा गरीबों ने भी एहसास कर। मैं हाँ शायद मजाक करना पाया। मैं इसे पूछा कि आजकल क्या करने हो, तो फिर पता लगा कि जेडे गरीब साहब है इन्होंने पाकिस्तान 3 गड्डियाँ, बाहर मुल्क 3 गड्डियाँ, बीवी बच्चे उत्थे, उस बाद करने बाहर मुल्क बिजनेस, 1 महीने 2-3 मुल्क आके फिर इसने। मैं आया ओके, मैं नाल बतेर गल्लां इधर उधर करने करा तो वह जने बच्चा भजया नहीं। हाले के 5-6 साल गुजरी गए, न मैसेज न कॉल न किज, इतने अरसे बाद मिली ना ही कोई स्वाद सलाम दुआ, तो भजया नहीं इं करना। यार पता तू बड़ा टिकटाकर है, कहानियां ना करा, पैसे की नहीं पैसे चाहिए न, यार असा गरीबों ने कोई ख्याल कर। उत्थे माड़ा मीटर फिरी गया। मैं गरीब साहब सारे को पहले जी गल ही ना कि टिकटाक माड़े चाचे ने पुत्रा ने नहीं, दूई जी गल ही वही है कि टिकटाक नाल माड़ा ठेका कोई नहीं। और तुम बेहतर जानते हो कि जिसा यो टिकटाक ना नाम भी नहीं नसा, उस अरसे में यो एडिटिंग तय यो वीडियो वगैरह चक्कर च पिया, कि ना कि करना रहना सा। फिर आई टिकटाक जिसा प्लेटफॉर्म आया, इतना मैं आके अपने 4-5 अकाउंट बैन फ्रीज कराए। वो कराने से बाद मैं सीखने से बाद 2021 आया कि यो वाला मैं अकाउंट बनाया। इस पर मैं भावें कोई मैसेज दियाँ, भावें यह कि कोई करंट सिचुएशन पर बोला, फन करा, स्लो मोशन वीडियो बना, मैं कोई यह कि नेचर की कैप्चर करा, उस बाद एक ग्राह कोई गल पाँ, उस बाद यह कि 60 या 70% क्लिप माड़े अपने होने, भावें मैं अपने बना या कि मैं ग्राह ने बना। पहल होना सा गरंडास नथा पड़ बूटा मेरे कैमरा मैन, उस बाद आ रहे जो स्टैंड जे, मैं आपू काम करना और ये जे एडिट करना कि तखने वाले आने वाह भाईजान आपका कैमरा मैन क्लास का है। और जड़ी मैं वीडियो बनाना अवाम कराई तो कमेंट करनी, जेड़ा भी कंटेंट बना अवाम उसकी पसंद करनी। और इतने अरसे ना कि लगातार कम भावें बीमार हो, सख्त बुखार वै, गला खराब है, फिर सुबह सिग्नल ना हो, भावें किस भी वै, और यह कि सारे काम में मैनेज करना कलियाँ रूटीन ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ कि कितना अरसा हो गया मैं राती सुता ही कोई ना, सेहत ना भी बेड़ा गर्क, लगातार कम। और यह कि कुछ इतनी समझ थी कि अवाम माड़े को सीखनी। फिर उस बाद है कि अवाम जड़ी वीडियो बनाओ उसकी तारीफ करनी। इसने बावजूद भी कोई 4 या 6 महीने हो गए, 17-18 हज़ार ने फॉलोअर दरमियान भी चाहिए, बढ़ने घट 17 हज़ार बढ़े फिर यह घट हो गए। और दूई गल है कि मैं जानना कई जो बिजनेसमैन होने वो होने ओवर क्लेवर, वो समझने समझने वाला फुदू आ, तो असा क्या करा कोई सीन ऐसा बना, कोई मैनेजमेंट ऐसी करा अगले को कम कटाएगी ना। और तू है कि माशाल्लाह क्लेवर बंदा है, बल्कि ओवर क्लेवर। गल बात ऐसी है कि अगर शौक आ तो चंगे कैमरे की ना, उस बाद मैनेजमेंट टीम रखो, उन्होंने आखो स्क्रिप्ट भी लिखी देन, फिर आके कैमरा मैनी भी करा, अपना अकाउंट जरा फिर मैनेज करो, मेहनत करो। मैं जो सीधी ये सारिया गल्लां पईयां तगों ओह गल बात ऐसी है जी, एडा कोई शौक नहीं है, बस चस्का जहा। तुसें पता कि सोशल मीडिया अपने आप की अग्गै करने मारे नंगा होना पैना। मैं तेरे सामने आ, तुम वायरल भी समझना है, तुम क्या आया भी आ, मैं नंगा होया। ओह नहीं जी ताड़ी गल नहीं, मतलब ज्यादातर ही है सीन आना, मैं नहीं ज्यादातर ये सीन नहीं। गलती तुसें वाच टाइम नहीं है जी, तुम तखने हो फिर एक तुसें जेड़ा इमेज बनी किशना कि सारे ही है जी, पहले नालू राम आ हूँ शाबा टूरो फिरो। हूँ इस वे जितने बंद इतने तक वीडियो तकी गिंदी उन्हें तो काफ़ी गल्लां समझने वाली, ये सारा वाकया सारिया गल्लां मैं तुसें बयान कीतियां, काफ़ी ज़्यादा तुसें सवालों जवाब इतना क्लीयर है। पर कई बंदे है कि समझना नहीं चाहने,
वो तकी तो एटीट्यूड आ रहा, ये नखरे कर रहा। यकीन करो ये वाकया और ये होर काफ़ी वाकये मिगी समझ नहीं लगनी कि कई अवाम पैदा हुई कि डाउनलोड हुई। शाम दा रंग लाल तेरे रंग वर्गाए, हे जिस अग लाई वो बड़ा दाए। समझ गए सो ये ठीक है सारे संगी दोस्त, आज का शुगल मिला रहा इतना ही। बात यह है कि अब कोई रूटीन बनाते हैं कि एक हफ्ते में कितने व्लॉग आएँ, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, क्योंकि लगातार व्लॉग जो है वो रोला ही है, सिग्नल इशू तो फिर उसके बाद मेमोरी इशू, ये सारा सीन बन जाता है। तो गल ऐसी है कि एक हफ्ते में कोशिश करूँगा कि 2 या 3 व्लॉग अपलोड करा मस्ट। ठीक है जी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी फटीक टॉपिक या गपशप के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर संगी दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें जिनके सामने से यह है कि मैं घूम गया हूँ। तो बाकी सारे संगी दोस्त मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।